गुरुदेव नाम ले लहाम जिनका सर्व मंगल धाम है। उन पूज गुरुदेव ब्रजेश को मेरा कोटिम कोटि प्रणाम है। अंजन सुत बंदन करूं महावीर बजरंग, बिनती है ये दास की तुम रहो हमेशा संग। खाक का पुतला बनाया खाक ही दामन गिर है। खाक में मिल जाएगी ये खाक की तस्वीर है। तो माज रहाज स्वरूप को हो मूरख दोनों छाक, पता नहीं इस रूप पे सुकल उपजेगी घास। आदरणीय उपस्थित हमारे समस्त श्रोता बंधु, हम आप लोगों तक ये एक दुख भरी दास्तान हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जरा गौर करें। 2 मिनट परमपिता परमात्मा के चरणों में शब्द, उसके बाद आगे। आज सुमिरन करी मां गायत्री को, और संग बेलोन शारदा माई, सुमिरन करके देवी अलोपा मैया मेरी करो सहाय। अरे देवी राधा काटो बाधा, ज्यादा देर होन नहीं पाए। हे हनुमंता वीर अनंता, बिगड़ी बनता ते ओ बनाए। सदा सहायता करी रघुबर की, लंका फूकी गई बापार। पूछ बुझाई जाई समुद्र में, तुमरो नहीं है बल को पार। ये मामला जाई ढब छोड़ो, कछु आगे के सुनो हवाल। कहूँ कहानी अब लाशानी, बिरना सुनो लगा कर ध्यान। हाँ भाइयों, डिस्ट्रिक्ट इटावा की पावन भूमि, उसी इटावा जनपद के अंतर्गत एक गांव पड़ता है महाराजपुरा बीना। जिस महाराजपुरा बीना के अंतर्गत एक यादव श्रोमणी भगवान यादवेद सरकार योगी राज कृष्ण के वंशज श्रीमान अवधेश यादव जी, जिनके घर में एक बेटी का जन्म हुआ। उस बेटी का नाम था हिमांशु यादव। जरा गौर करें उस हिमांशु यादव के जीवन के बारे में। अरे जनपद इटावा की धरती पे
भई लली सुकुमारी, महाराज पुरा भी न कहिए बिटिया जन्मी है सुकुमारी। अरे दिन दिन सियानी बिटिया हुई रही, अरे मैया बबुला खुशी अपार, और कृपा करी कछु ईश्वर ने, तो दीने बन सुकुमार। यादव जी के घर में बड़ी बेटी हिमांशु यादव, भगवान की कृपा हुई, 2 पुत्र रतन और प्राप्त हुए। बड़े पुत्र का नाम है प्रांशु, छोटे का नाम है अभी। लेकिन दोस्तों ऐसा ही नहीं योगेंद्र भैया, दोनों जब बच्चे आंगन में पैदा हुए, आहा यादव खुशी है मन में हर्ष रही भूमा। हंसी खुशी से समय बीत रहो भैया, सुनो यंगारिया, धीमे बेटी सियानी भई स्कूल में दई बैठा। लोगों जब बेटी सियानी हुई आंगन के बीच में, माता पिता को अपार खुशी हुई योगेंद्र भैया। और ये तो आप सब लोग ही बात जानते हैं, नारी पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। बेटी एक देवी का स्वरूप बताई गई। आहा, जब बेटी स्कूल में बिठाई पढ़ने के लिए, लेकिन लोगों खुशी अधिक समय तक नहीं रही। दिसंबर पावन बेला, रवि ने किरण पसारिया। पंच तत्व को शरीर देखो,
शुभ घड़ी में बेटी हिमांशु यादव ने संसार को अलविदा कह दिया। भैया छोटू, उस समय का मैं वर्णन किस शब्दों से करूं? मेरी वाणी में वो ओज नहीं जो मैं उस बेटी के बिछुड़ने का विरह आप लोगों तक दर्शा सकूं। खबर फैल गई सभी क्षेत्र में, नर नारी जुड़ गए हिया। रिश्तेदार सभी आकर के मैया बबुले रहे समझा। हिमांशु अभी दोनों रोबे, पहना छोड़ गई मझधार। भाइयों, बहन का जब विछड़न हुआ, दोनों भाई बुरे तरीका से फपक फपक के रोने लगे। गांव वाले लोगों ने समझाया, अवधेश, इस पंच भौतिक शरीर से जीवात्मा निकलने के बाद वापस नहीं आएगी, इसलिए अब इस बेटी का अंतिम संस्कार कर दो। लोगों, आहा, अर्थी जब चली है नगर से उठ करके, पर लिटाए के मरघट ओरी चले लिवा। रोबा रात पड़े नंगर में, नर नारी सब उठे फेरा। यादव कहां तक वर्णन करे, मेरी उजीब लपेटा था। अब तो ले गिलास बिटिया की मरघट बीच में आए। छोटू ले गिलास बेटी की मरघट बीच में आए। लोगों, जिस समय वो बेटी स्वर्ग से दार गई, सब लोग बुरे तरीका से फपक फपक के रोते हैं। योगेंद्र भैया, अरे बिटिया गई है स्वर्ग सिधारी, और कैसी घड़ी विपत्ति की आई। याद रखना भाइयों, उस बेटी का जाना उस परिवार को कितनी कमी खल रही होगी, कभी कल्पना कर रहा है, कह रहा है। बिटिया गई है स्वर्ग सिधारी, कैसी घड़ी विपत्ति की आई। रोवे पिता और महता
रोबे पिता और महतारी, सब दुखी भय नर नारी। व्याकुल भयो सभी परिवार, कैसी घड़ी विपत्ति की आई। साथ ये आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है। मैं विकेश कुमार शास्त्री, गांव कंचनगढ़ी, जिला एटा। परम पूजनीय गुरुदेव स्वर्गीय ब्रजेश कुमार शास्त्री जी के पवित्र आशीर्वाद से ये श्रद्धांजलि हम आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। नाल पर संगति कर रहे हैं हमारे भैया योगेंद्र, और चिमटा बजा रहे हैं हमारे भाई शैलेश यादव। जरा गौर करें। प्रांशु अभी तो रोवे, असुवन से मुखड़ा धोबे। रोबत छोड़ी दे सुकुमारी, ऐसी घड़ी विपत्ति की आई। दिल दुखी योगेंद्र यादव, छोटू संग के सब माधव। दिल दुखी अवधेश यादव, प्रांशु अभी के सब माधव। दिल में दुखी विकेश कुमार,